तो आप बैठ जाइए और देखिए आज के इस अद्भुत मैच के वो बेहतरीन क्षण जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई जो खेला गया मेलबर्न में। चलिए पूरा दिन का हाईलाइट बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को सबसे बेहतरीन कैप्टन मानते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 300 है दोस्तों, तो लाइक करना ना भूलें। चलिए बताते हैं इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे जो मेलबर्न में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सही साबित भी हुआ। एक बार फिर बता दें दोस्तों, टेस्ट में जिस तरह भारत का हार मिला हो, लेकिन उसी तरह वनडे में भी हार ना मिले हो। इसी के साथ टीम इंडिया उतरी है एक नए दौरे के साथ। इस टीम की कमान रोहित शर्मा संभाल रहे हैं एक बार फिर से। भारत की टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो हार चुका है, लेकिन ओडीआई में हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि पहला वनडे आज खेला गया जो इस अद्भुत मैच का आप लोग आनंद उठा सकते हैं दोस्तों। पूरा हाईलाइट बताया जा रहा है, आप लोग बने रहें। और वहीं एक क्षण ऐसा था कि पैट कमिंस एक ही ओवर में 4 छक्के लगा सकते थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उनको बोल्ड कर इतिहास रच दिया है दोस्तों। आप लोग बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन मुकाबले के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सबसे खतरनाक पारी रोहित शर्मा के दोबारा आया। ओपनिंग करने आए एसएसपी जायसवाल और रोहित शर्मा। एसएसपी जायसवाल 3 रन के अंदर ही मिचेल स्टार्क का शिकार बन जाते हैं। एक बार फिर पीला जर्सी पर आने ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं एसएसपी जायसवाल। एक बार फिर मिचेल स्टार्क उनको बोल्ड कर देते हैं। इसी के साथ जिस तरह टेस्ट मैच में उनका रिवैलिटी चलते आ रहा है, उसी तरह ओडीआई में भी मिचेल स्टार्क ने उनको पहले का रास्ता दिखा दिया दोस्तों। के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे किंग कोहली, विराट कोहली। उनका भी टेस्ट मैच बहुत ही खराब चला था, लेकिन पहला ओडीआई में पूरा रंग में दिखे विराट कोहली। पहले ही गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला और चौके के साथ अपना खाता खोला विराट कोहली ने। वहीं टीम इंडिया का स्कोर हो गया तो 16 रन पर 1 विकेट 4 ओवर की समाप्ति पर। वहीं रोहित शर्मा 8 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। अब दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे टीम इंडिया का स्कोर बढ़ा रहे थे कि तभी विराट कोहली का विकेट चल जाता है दोस्तों। 29 रन पर दूसरा विकेट गिर जाता है भारतीय टीम का, जो बहुत ही बड़ा झटका लगता है विराट कोहली के द्वारा। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं बहुत काफी समय के बाद श्रेयस अय्यर। उनको चांस दिया गया है पहला ओडीआई में। अय्यर ने आते के साथ सूझबूझ पारी खेला और रोहित शर्मा को जैसे तैसे टीम इंडिया का स्कोर हो जाता है 50 रन पर 2 विकेट में। रोहित शर्मा भी 16 रन पर पहुंच जाते हैं और वहीं श्रेयस अय्यर भी 14 रन पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ भारत का स्कोर हो जाता है 50 रन पर 2 विकेट 6 ओवर की समाप्ति पर। और 10 ओवर जैसे ही खत्म होता है भारत का स्कोर हो जाता है 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब भारत की निगाहें थी कि ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द बैकफुट पर धकेला जाए। अब ऑस्ट्रेलिया की निगाहें थी कि जल्द से जल्द भारत को जल्द से जल्द समेट दिया जाए, लेकिन रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों। वहीं भारत का स्कोर हो गया था 15 ओवर में 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब टीम इंडिया का तेजी से रन बनना शुरू हो गया दोस्तों, लेकिन तभी रोहित शर्मा अपना 50 पूरा करते हैं, यानी 50 रन पूरा करते हैं ऑस्ट्रेलिया में पहली बार एज ए कैप्टन के रूप में 2025 में। टेस्ट मैच में तो पता ही रोहित शर्मा का कितना खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन वनडे में बहुत ही घातक दिखते हुए रहे रोहित शर्मा। और वहीं श्रेयस अय्यर भी 34 रनों पर पहुंच गए। इसी के साथ भारत का स्कोर हो गया था 103 रन 23 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट नुकसान पर भारत की टीम। अब लग रहा था कि यह दोनों खिलाड़ी जम गए हैं, लेकिन तभी श्रेयस अय्यर अपना विकेट हेजलवुड को दे देते हैं। इसी के साथ भारत को लग जाता है तीसरा झटका। 125 पर 3 विकेट हो जाता है भारतीय टीम का 25 ओवर की समाप्ति पर। अब बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत आते ही आक्रामक शॉट खेलने लगे। वह भी 34 रनों पर पहुंच गए देखते देखते। इसी के साथ भारत का स्कोर हो जाता है 30 ओवर में 178 पर 3 विकेट। और वहीं रोहित शर्मा भी पहुंच जाते हैं 72 रनों पर। रोहित शर्मा अगले पैट कमिंस की ओवर पर लगातार 3 छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने 85 का स्कोर पार कर दिया अपने इनिंग में। लग रहा था कि रोहित शर्मा अपना पहला शतक लगाएंगे 2025 में। वहीं ऋषभ पंत भी बहुत ही खतरनाक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका भी बहुत ही खतरनाक शॉट लग रहा था दोस्तों। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो जाता 189 पर 3 विकेट।
31 ओवर की समाप्ति पर अब भारत की टीम बचे थे 20 ओवर में। 20 ओवर में कम से कम भारत को 200 तो बनाना ही था। रोहित शर्मा ठीक अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर छक्का मारकर अपना शतक पूरा करते हैं। रोहित शर्मा शतक पूरा करते ही रोहित शर्मा का सेलिब्रेशन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि भी उनका काम नहीं हुआ है, लेकिन रोहित शर्मा ने दिल जीत लिया शतक मारकर। वहीं ऋषभ पंत भी पहुंच गए थे 44 रनों पर। अब उनको सिर्फ 6 रन चाहिए थे अपने अर्धशतक पूरा करने के लिए 2025 में पहला वनडे जो मेलबर्न में खेला जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ऋषभ पंत भी देखते देखते सिंगल डबल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसी के साथ ऋषभ पंत का भी 50 रन हो जाता है और वहीं भारत का स्कोर हो जाता है 235 रन 34 ओवर की समाप्ति पर। वहीं रोहित शर्मा भी पहुंच जाते हैं 121 रनों पर। भारत की बचे हुए थे 15 ओवर्स। 15 ओवर में कम से कम 150 बनाने थे भारत का लक्ष्य हो रहा था, लेकिन तभी ऋषभ पंत का विकेट चल जाता है दोस्तों। और ऋषभ पंत 54 रन के अंदर मिचेल स्टार्क की गेंद को समझ नहीं पाते और मिचेल मार्श को कैच थमा बैठते हैं ऋषभ पंत। इसी के साथ भारत को लगा चौथा झटका। बल्लेबाजी करने के लिए आए बेहतरीन ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। छक्का मारने के चक्कर में स्टीव स्मिथ को अपना कैच थमा बैठे। इसी के साथ भारत को लगा 5वां झटका और भारत का स्कोर हो गया था 254 रन पर 5 विकेट। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा बहुत ही तेजी से इनिंग को बढ़ा रहे थे। वही रोहित शर्मा देखते देखते 144 रन पहुंच जाते हैं 42 ओवर की समाप्ति पर। भारत का स्कोर 328 रन पर 5 विकेट हो जाता है। देखते देखते रोहित शर्मा 150 भी स्कोर पूरा कर लेते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव और आक्रामक हो जाते हैं और 13 गेंद पर 26 रन बना देते हैं। वहीं भारत का स्कोर हो जाता है 354 रन पर 5 विकेट। बचे हुए थे 5 ओवर। 5 ओवर में रोहित शर्मा ने और तेजी से पारी खेलने लगा और देखते देखते रोहित शर्मा 180 रन पर पहुंच गए और वहीं भारत का स्कोर हो गया था 400 पहुंचने वाला था। सिर्फ 2 रन चाहिए थे 400 पहुंचने के लिए। इसी के साथ ऋषभ पंत तो आउट हो गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव बहुत ही खतरनाक इनिंग खेल रहे थे और छक्का मारकर भारत का 400 स्कोर पार कर दिया 2025 में पहली बार। वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बेहतरीन टीम के खिलाफ भारत ने 400 बना दिया। अब निगाह थी कि कम से कम 400 के प्लस स्कोर बनाया जाए ऑस्ट्रेलिया को। वहीं रोहित शर्मा पहुंच गए थे 187 रनों पर और 48 ओवर की समाप्ति हो गया था, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव का विकेट चल जाता। अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या आते ही 2 छक्के लगाकर भारत का स्कोर बढ़ा देते हैं 227 पर और वहीं रोहित शर्मा 189 पर नाबाद रहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की निगाहें थी कि 428 पर हमें टारगेट मिला है, यानी भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 428 का टारगेट दिया। पहला ओडीआई जो मेलबर्न में खेला जा रहा है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आए वो ओपनर मिचेल मार्श और ड्रेवी सेड आते ही भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर लगातार 2 चौके मारकर भारत का उम्मीदें थोड़ा घटा दिया था, क्योंकि वो भारत की टीम बहुत ही बड़ा विशाल स्कोर दे बैठा था ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने हार नहीं माना और अगले ही गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट कर ड्रेवी सेड को अपना पहला विकेट ले लिया 2025 में। इसी के साथ 16 रन पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिर जाता है दोस्तों। देखते देखते मिचेल मार्श भी अपना भुवनेश्वर कुमार को बोल्ड कर भुवनेश्वर कुमार दूसरा झटका दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाता है 20 रनों पर। 8 ओवर की समाप्ति पर अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे स्टीव स्मिथ और मार्श लगुचैन। यह दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रन का साझेदारी होता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 68 रन पर 2 विकेट गंवा देती है। उसके बाद बॉलिंग करने आते हैं रविंद्र जडेजा आते ही स्टीव स्मिथ को विकेट ले बैठते हैं एलपीडब्ल्यू कर। वहीं ऑस्ट्रेलिया को लगता है तीसरा झटका 73 रनों पर। अब ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें थोड़ा सा घटने लगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज आउट हो गए स्टीव स्मिथ। इन ड्रेवी सेट देखते देखते आउट तो हो गए, लेकिन मिचेल मार्श अभी भी क्रीज पर थे। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए मार्कस स्टोनिस और मैक्सिनी के बीच कुछ हद तक साझेदारी होता है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 185 पर 3 विकेट हो जाता है और वहीं 24 ओवर की समाप्ति पर देखते देखते मार्कस स्टोनिस भी आउट हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाता है 200 रन 35 ओवर की समाप्ति पर।
अब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 200 और बनाने थे 15 ओवर्स में, लेकिन जो नामुमकिन था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया को 75 गेंद पर चाहिए थे 182 रन। अभी भी 5 विकेट बचे हुए थे ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाता है 310 पर 5 विकेट और 43 ओवर की समाप्ति पर। और वहीं छठा विकेट भी गिर जाता है ऑस्ट्रेलिया का, और जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाता है 342 रन। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम 62 रनों से पीछे थी और उनको सिर्फ 4 ओवर में 62 रन बनाने थे, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का कॉम्बिनेशन देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम थर-थर कांपने लगी, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने 47 ओवर में जाते ही सबको आउट कर दिया, 2 विकेट निकाल दिया एक ही ओवर में। ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट गिर जाता है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाता है 371 रन। अब रोहित शर्मा की निगाहें थी कि ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द सिमटा जाए, लेकिन तभी आक्रामक बल्लेबाजी करने लगते हैं पैट कमिंस। एक ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के 2 लगातार छक्का मारकर ऑस्ट्रेलिया का भी स्कोर हो जाता है 382 रन 8 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर में चाहिए थे 34 रन। तभी जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में सिर्फ मात्र 6 रन दिए। इसी के साथ भारत की टीम 20 रन के अंदर ही मतलब जीत गई। भारत की टीम 25 रन से यह मुकाबला भारत की टीम जीत गई पहला ओडीआई। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई खेला गया दोस्तों। भारत की टीम ने 25 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। 3 मैचों की श्रृंखला भारत की टीम 1-0 से आगे है और अगला मैच सिडनी के ग्राउंड में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच में। आप लोग बने रहे दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच का भी हाईलाइट आपको बताएंगे।